रूस यूक्रेन वॉर के बीच आज मॉस्को पर दुनिया भर की निगाहें हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात होनी है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग मॉस्को पहुंच चुके हैं। चीन ने शी के दौरे को फ्रेंडशिप ट्रिप बताया है। आज से शुरू होकर 22 मार्च तक ये दौरा चलने वाला है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मॉस्को में शांति दूत का काम करेंगे या इसी बहाने अमेरिका को बताएंगे कि अब वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दो ऐसे ताकतवर देश अपनी धमक जमाने वाले हैं। लेकिन शी के मॉस्को जाने से इस बात के कयास तो जरूर लगाए जा रहे हैं कि जब दोनों साथ बैठेंगे तो उन मुद्दों पर जरूर चर्चा करेंगे जिनका असर पूरे विश्व पर हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, खासतौर से यूक्रेन वॉर पर दोनों नेता कोई फॉर्मूला पेश कर सकते हैं। वैश्विक समीकरण यूएस को चुनौती देने वाली नई गोलबंदी हो सकती है। सामरिक सहयोग पश्चिम की चुनौतियों को देखते हुए दोनों की मजबूरी भी है। आपसी संबंध मौजूदा वक्त की मजबूरियों के मद्देनजर हर मोर्चे पर दोनों देश करीब आना चाहेंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है। शी जिनपिंग अब वैश्विक मंच पर चीन के लिए एक बड़ी भूमिका पर फोकस कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने ईरान और सऊदी अरब के बीच दोस्ती कराई है। अब वो इसी भूमिका के आधार पर पुतिन से भी मिलने वाले हैं और पुतिन में यूक्रेन जंग का सम्मानजनक समाधान तलाश रहे हैं। और खबर ये कि चीन के पीपल्स डेली के लिए पुतिन ने एक आर्टिकल लिखा है। पुतिन ने जिनपिंग के दौरे को बताया ऐतिहासिक और रूसी राष्ट्रपति ने दोनों देशों के मजबूत रिश्तों की इस आर्टिकल में खूब चर्चा की है। पुतिन ने चीन को बताया अपना भरोसेमंद देश। चीन के पीपल्स डेली अखबार में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल ही ये कह चुके हैं कि यूक्रेन में जंग खत्म करने में रचनात्मक भूमिका निभाने की चीन की इच्छा का वो स्वागत करते हैं। पुतिन ने इस आर्टिकल में जिनपिंग के लिए बेहतरीन दोस्त, पुरानी दोस्ती, मजबूत आपसी सहयोग, फ्यूचर पार्टनरशिप, स्पेशल रिश्ता, आपस में विश्वास, एक दूसरे की इज्जत, संप्रभुता का सम्मान, गर्मजोशी वाला संबंध जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया है। पुतिन ये भी कह चुके हैं कि यूक्रेन की घटनाओं पर संतुलन, रुख और संघर्ष के पीछे की वजह को समझने के लिए बीजिंग के आभारी हैं। पुतिन ने लेख में यह भी भरोसा दिया है कि रूस राजनीतिक, कूटनीतिक तरीकों से यूक्रेन संकट के समाधान के लिए तैयार है। लेकिन इस लेख के जरिए पुतिन ने एक बात पहले ही साफ कर दी कि वो यूक्रेन के उन 4 इलाकों पर कोई समझौता नहीं करेंगे जिस पर वो जीत का दावा कर चुके हैं। यानी समझौता चाहे जो भी हो, वो हर हाल में लुहांस्क, डोनेत्स्क, खेर्सों और ज़ेपोरोजिया पर फतेह की मान्यता चाहते हैं। ऐसे में जिनपिंग इस पेंच को कैसे सुलझाएंगे, बड़ा सवाल है। लेकिन इस मुलाकात के बीच एक बड़ा सवाल भी है और वो सवाल ये है कि आखिर यूक्रेन जंग में तटस्थ रहने वाला चीन रूस की वकालत क्यों करने लगा? क्या इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है? ये रिपोर्ट देखिए। जंग के शुरुआती दिनों में चीन खुलकर रूस के साथ नहीं था। यूक्रेन पर हमला करने से पहले पुतिन ने जिनपिंग से कोई सीक्रेट भी शेयर नहीं किया। चीन ने भी तटस्थ रहते हुए भारत की तरह यूएनएचआरसी में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का साथ नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे इस जंग में अमेरिका की दखल बढ़ती गई, चीन रूस की तरफ झुकता गया और ये एकजुटता उस वक्त उभर कर सामने आ गई जब चीन ने न्यू स्टार्ट ट्रीटी के सम्मेलन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। इससे पहले पुतिन ने संगठन से खुद को अलग कर लिया था। पुतिन का ये फैसला अमेरिका सहित यूरोप के अंदर खौफ पैदा करने वाला था, क्योंकि संधि से बाहर आने का मतलब परमाणु हथियारों के सत्यापन की सीमा को तोड़ना है। फरवरी के आखिर में चीनी वरिष्ठ राजनयिक वांग यी ने मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की और ऐलान कर दिया कि चीन और रूस अपने रणनीतिक सहयोग को गहरा करने के लिए तैयार है। मॉस्को की ये मुलाकात भी अमेरिका को खुला संदेश थी। खास बात यह है कि इस मुलाकात में दोनों लीडर्स ने भी कहा था कि दुनिया के मसले अब यूनिपोलर नहीं बल्कि मल्टीपोलर अप्रोच से सुलझाए जाएंगे। यहाँ भी निशाना सुपर पावर अमेरिका पर था। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।